मजदूरों का सम्मान, श्रमिक का कल्याण और कारोबार करने में आसानी के नारे के साथ मोदी सरकार ने किए 4 लेबर कोड लागू। अब दोनों कानूनों मतलब नए कानून यानी लेबर कोड और पुराने कानूनों की एक तुलना करें। क्या यह कानून वास्तव में मजदूरों के हित में है? कुछ चीजों की तुलना करते हैं, बाकी विस्तार से तो बहुत सारी बातें हैं। एक बड़ा हमला काम के घंटे पर है। काम की घंटे 10 से 12 किया जा सकते हैं। अभी कुछ ही समय पहले इन्फोसिस के अध्यक्ष नारायण मूर्ति ने कहा था कि काम के घंटे 12 घंटे होने चाहिए, क्योंकि इतना काम तो लोगों को करना ही चाहिए। उसके बाद लार्सन एंड टुब्रो के मालिक सुब्रमण्यम ने कहा कि लोगों को एक हफ्ते में 90 घंटे काम करना चाहिए, और ये भी कहा कि घर पर जाकर बीवी का मुंह ताककर वह क्या करेंगे। यह केवल इस बात को ना करता है कि बहुत सी महिलाएं भी काम करती है, बल्कि मजदूरों के लिए भी बहुत हिराकत भरा बयान है। क्या मजदूरों को घर में और कुछ काम नहीं होता है? क्या उनके पास आराम करना, घूमने, प्रेरणा, मनोरंजन, परिवार के साथ समय बिताना, बच्चों को पढ़ाना आदि काम नहीं होंगे? पर इन पूंजीपतियों की मंशा को पूरा करता हुआ यह नया कानून है, जिसमें काम के घंटे 10 से 12 की जा सकते हैं। अभी हम 8 घंटे काम करते हैं और उसके बाद 1 घंटा भी काम करेंगे तो हम ओवरटाइम मांगते हैं, पर अब काम के घंटे ही 10 से 12 हो सकते हैं, तो ओवरटाइम तो लगभग खत्म भी समझिए। इसी वेतन में 10 से 12 घंटे काम करना पड़ेगा। एक चाशनी चढ़ाई जा रही है कि हफ्ते में 48 घंटे ही काम होगा, यानी हफ्ते में 4 दिन काम के बाद 3 दिन की छुट्टी मिल सकती है। पर सोच कर देखिए कि अगर 12 घंटे का नियम बन जाएगा तो क्या कोई मालिक 3 दिन की छुट्टी देगा? और क्या आज के माहौल में, जब बेरोजगारी आसमान से ऊपर चली गई है, वर्करों की हिम्मत होगी मना करने की? और लेबर मशीनरी को तो पहले ही खत्म किया जा रहा है। नए कानून में 40 से कम या बिजली की मशीन वाली फैक्ट्री में 20 से कम मजदूर हो तो उसे फैक्ट्री नहीं माना जाएगा, जबकि पुराने कानून में यह सीमा 20 बिना बिजली की फैक्ट्री पर और 10 बिजली की फैक्ट्री पर लागू होती थी। इसका मतलब यह है कि जिस फैक्ट्री में 10 से अधिक वर्कर हैं वह फैक्ट्री के कानून के अंदर आएगी। आज के समय में बिना बिजली की फैक्ट्रियां तो शायद ही कोई बची हो, इसलिए कानून 10 और उससे अधिक की फैक्ट्रियों पर लागू होता था। पर अब यह सीमा बढ़ाकर 20 हो गई है। इससे छोटी फैक्ट्रियां, जो बहुत अधिक संख्या में है, इस कानून के दायरे से बाहर हो जाएंगी। इसी प्रकार दुकान का कानून था कि अगर एक मजदूर हो तब भी उसे दुकान माना जाएगा, पर अब नए कानून में 10 से कम वर्कर हो तो वह दुकान कानून से बाहर होगी। इसके 2 असर होंगे। पहला, कि हम जानते हैं कि अधिकांश दुकानें 10 से कम मजदूरी रखती है। कुछ बहुत बड़े बड़े स्टोरों को छोड़कर शायद ही किसी दुकान में 10 से अधिक वर्कर होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी गिनती के वर्कर दुकानों में होते हैं। इसका मतलब है कि अधिकांश दुकानें, या कहा जाए कि लगभग सभी दुकान इस कानून के दायरे से बाहर हो जाएंगे और दुकान में काम करने वाले मजदूरों को न्यूनतम वेतन, काम के घंटे, अधिकार, लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा, जैसा कि ऊपर हमने देखा कि दुकान का कानून 10 से ऊपर और फैक्ट्री का कानून 20 से ऊपर लागू करेगा। इसका मतलब है कि जिस संस्थान में 10 से 20 वर्कर हैं, वह दुकान, और 20 से अधिक वर्कर वाली संस्था फैक्ट्री मानी जाएगी। पर 1 से 10 मजदूर वाली संस्थान में कोई भी कानून लागू नहीं होगा, वह तो पूरी तरह से मालिक के भरोसे आ जाएंगे। इसी प्रकार लेबर कोड मतलब नए कानून में आ रहा है कि किसी भी प्रकार की हड़ताल होगी उसके लिए 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है, और यदि किसी भी प्राधिकरण यानी श्रम कार्यालय या लेबर कोर्ट आदि में मामला लंबित है तो हड़ताल नहीं हो सकती। नोटिस देते ही मामला श्रम समझौता अधिकारी के सामने आ जाएगा, तो जब तक वहां रहेगा तब तक हड़ताल नहीं होगी। इतनी समझौता वार्ता फेल होती है, अर्थात उसमें कोई हल नहीं निकलता, तो मसले को लेबर कोर्ट में भेज दिया जाएगा। लेबर कोर्ट में जब तक नहीं होगा तब तक हड़ताल नहीं हो सकती, और लेबर कोर्ट हम जानते हैं 3-4 साल लग ही जाते हैं। इसका मतलब है कि हड़ताल ही नहीं की जा सकती। पुराने कानून में केवल आवश्यक सेवाओं में 14 दिन का नोटिस आवश्यक था, वरना सिर्फ नोटिस देकर हड़ताल करने का प्रावधान था। यही नहीं, सामूहिक अवकाश, गो स्लो,
टूल डाउन जैसे तरीके भी अपराध माने जाएंगे, जिसमें मजदूरों को जेल तक हो सकती है। वहीं मालिकों को किसी उल्लंघन पर सिर्फ जुर्माने का प्रावधान है। नए कानून में यह भी है कि 300 मजदूर तक का कोई भी प्रतिष्ठान या फैक्ट्री बिना सरकारी अनुमति के छटनी, तालाबंदी, ले ऑफ आदि कर सकती है। यही नहीं, यह सीमा सरकार कभी भी बढ़ा सकती है, मतलब 300 का 1000 भी कर सकती है, बस उसको एक नोटिफिकेशन जारी करना है। पुराने कानून में यह सीमा 100 मजदूरों की थी, जिसे सबसे 100 से अधिक कामगार वाली फैक्ट्री में सरकार की अनुमति के बिना छटनी, तालाबंदी आदि नहीं की जा सकती थी। पर अब छटनी, तालाबंदी को बहुत आसान बनाया जा रहा है। 300 से अधिक मजदूरों की फैक्ट्री का मतलब है कि अधिकांश छोटे और लघु उद्योग इस दायरे से बाहर आ जाएंगे, जिसमें बहुत आयत मजदूर काम करते हैं। सशक्तिकरण के नाम पर महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी गई है। एक सहमति के बारे में बात जरूर की गई है। अभी तक महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने का इजाजत नहीं थी, जो महिलाओं की सुरक्षा के नजरिए से जरूरी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आने जाने में और फैक्ट्री के अंदर भी महिलाओं को विभिन्न प्रकार के शोषण का सामना करना पड़ता है, और नाइट शिफ्ट में ये और अधिक हो जाएगा। आज की बेरोजगारी के आलम में शायद ही किसी मजदूर की हिम्मत असहमति की हो। अगर मलिक कहेगा तो उसे मनाना ही होगा, क्योंकि वह जानता है या तो उसने मना किया तो बाहर दूसरा कोई खड़ा होगा। यह सिर्फ महिलाओं में नहीं, बल्कि लगभग सभी पर, सभी कानूनों पर लागू होता है। ऐसी स्थिति में महिलाओं का नाइट शिफ्ट मालिक के कहने पर लगभग अनिवार्य होगा और उनका शोषण और बढ़ेगा। ये सशक्तिकरण नहीं, बल्कि महिलाओं को शोषण को बढ़ावा देने वाला कानून है। युवा इंटर्न अप्रेंटिस यानी जो ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षु होते हैं, उनको अब मजदूर नहीं माना जाएगा और उनका मनमाना वेतन व मनमानी शर्तों पर काम करने के लिए मजबूर होंगे। पहले इसमें कुछ को पक्का करना आवश्यक होता था, जो सरकार ने लेबर कोड लागू होने से पहले ही बंद कर दिया था। पर अब छोटा स्टाइपेंड यानी मासिक भत्ता, वेतन नहीं, पर काम स्थायी मजदूर के साथ ही करना पड़ेगा। पर कोई कानूनी अधिकार, आगे का रोजगार नहीं रहेगा। इसके चलते मालिक लोग शायद लंबे समय तक बार बार इस मजदूर को प्रशिक्षु के रूप में ही रखेंगे। कानून तो सरकार ने बदल ही दिए हैं, लेकिन उनको लागू करने की मशीनरी को भी सरकार समाप्त करना चाहती है। मतलब कि जो कानून बचे भी हैं, वह लागू न किए जा सके। लेबर इंस्पेक्टर को फैसिलिटेटर का पद दिया जा रहा है, मतलब मदद करता। वह अब मलिक की मदद करेगा कि कानून लागू कैसे किया जाए। उसके पास कोई कार्यवाही का अधिकार नहीं रहेगा। वह अधिक से अधिक एक रिपोर्ट बना सकता है और वह ऊंचे अधिकारी को दे सकता है। अधिकारी उसे अनेक रिपोर्ट के आधार पर तय कर सकता है कि कितनी फैक्ट्री में कार्रवाई करने की आवश्यकता है, कितनी में नहीं। अब इस बिना दांत वाला इंस्पेक्टर राज में क्या किसी कार्रवाई की अपेक्षा हम कर सकते हैं, जबकि हम जानते हैं कि आज की हालत में भी जब इंस्पेक्टर को दांत मिले हुए हैं, कार्रवाई का अधिकार मिला हुआ है, वह बहुत कम कार्रवाई करते हैं और अधिकतर जगह घूस लेकर मालिक के पक्ष में ही खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीज इन कानून में है जिसके ऊपर और विस्तार से चर्चा की जा सकती है। इस चर्चा का मतलब सिर्फ कानून के कुछ प्रमुख पक्ष दिखाना, ताकि हमें समझ में आ जाए कि एक कानून कितने खतरनाक हैं, कितने मजदूर विरोधी हैं, कितने पूंजीवाद परस्त है। और यह मूल तौर पर मजदूरों को मालिकों को हवाले करने के कानून है। मजदूरों के सभी अधिकार जो उन्होंने कुर्बानी देकर बड़े बड़े संघर्ष कर हासिल किए थे, वह एक झटके में सरकार छीन कर उन्हें पूंजीपतियों के अनियंत्रित शोषण के हवाले करना चाहती है। इसका रास्ता संघर्ष, लगातार संघर्ष और पुरजोर संघर्ष ही है। एक दूसरे को इस बारे में समझाना चाहिए, इसको अधिक से अधिक प्रचारित करना होगा ताकि लोग समझ सके यह कानून कितने खतरनाक एवं सरकार का प्रचार कितना भरमाने वाला है, कितना भ्रामक है। और अपने सभी साथियों को इस बात के लिए तैयार करना, इस पर संघर्ष करना जरूरी है, क्योंकि अगर अब संघर्ष नहीं किया, क्योंकि अगर अब आगे नहीं बढ़, क्योंकि अगर अब हमने सरकार को अपनी आवाज नहीं सुनाई, तो शायद बहुत देर हो जाए और आगे हमें फिर और ज्यादा तेज संघर्ष करना पड़ेगा। सभी नेता बने, 10 को और समझाएं, व्यापकता लाएं। आइए संघर्ष को आगे बढ़ाएं।